हेलो दोस्तों, मेरे छोटे से ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। राधे राधे, जय माता की। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं दोस्तों बहुत ही अच्छे होंगे। फिर से मैं एक कहानी प्यारी सी लेके आई हूँ आप लोगों के बीच। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। बहुत ही अच्छी कहानी है। 4 बहनों की कहानी है। भूख, नींद, प्यास और आशा, ये चारों बहनें थी आपस में। और उन चारों में बहुत ही घमंड आ गया। कहने लगी मैं बड़ी हूँ, मैं बड़ी हूँ, मैं बड़ी हूँ। भूख कहने लगी मैं बड़ी हूँ, प्यास कहने लगी मैं बड़ी हूँ, नींद कहने लगी सबसे बड़ी मैं हूँ, और आशा कहने लगी नहीं सबसे बड़ी मैं हूँ। ये बात बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई तो राजा के पास पहुँची और राजा ने कहा भाई, भूख से कहा, पहले भूख से पूछा आप क्यों बड़ी हो, आप अपने आप को इतना बड़ा क्यों समझती हो? तो भूख ने कहा मेरी वजह से ही घर में अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं, अच्छा अच्छा खाना बनता है, अच्छा अच्छा भोजन बनता है, फिर मुझके थाली में परोसा जाता है तभी मैं खाती हूँ, वरना मैं नहीं खाती हूँ। तो राजा ने कहा ठीक है तुम बड़ी हो। राजा ने सारे गांव में मंत्री से बोला, सारे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि आज किसी भी राज्य में कोई भी खाना नहीं बनाएगा, ना अच्छे पकवान बनाएगा, ना ही खाना बनाएगा, ना ही खाना बना के रखेगा। तो राजा की तो सारे गांव ने बात मान ली और ना ही गांव में खाना बना, ना ही भोजन बना। जब भूख को बर्दाश्त नहीं हुआ, एक रात हो गई, दूसरी रात आई, भूख को बर्दाश्त नहीं हुआ, भूख घबराने लगी, तड़पने लगी, तो रूखी सूखी नीचे पड़ी हुई रोटियां खाने लगी। तो प्यास हंसने लगी और कहने लगी हे राजन, देखो भूख हार गई, इसलिए मैं कहती थी मैं बड़ी हूँ। तो राजा बोला भाई प्यास आप कैसे बड़ी हुई? तो प्यास बोली मेरे ही कारण लोग तालाब खुदवाते हैं, नल खुदवाते हैं, कुआं खुदवाते हैं और पानी बर्तनों में एकत्रित करते हैं, मुझे लोटा में भर के दिया जाता है तभी मैं पीती हूँ, इसलिए मैं बड़ी हूँ। तो पूरे राज्य में राजा ने कहला दिया कि ना तो कोई तालाब खोदेगा, ना ही पानी आज भरेगा, ना ही कोई नल बनवाएगा, ना ही कुआं खुदवाएगा। तो राजा की आज्ञा सारे गांव ने मान ली और जब पानी कहीं नहीं मिला प्यास को, तो प्यास एक दिन बीता, दूसरे दिन बीता, प्यास कब तक प्यासी रहती, प्यास तड़पने लगी और बड़बड़ाने लगी। तो एक गड्ढा, छोटा सा गड्ढा था, उसमें पानी भरा हुआ था, तो प्यास उससे पीने लगी। जब पीने लगी तो नींद हंसने लगी और कहने लगी हे राजन, मैंने कहा था प्यास तो हार गई, इसलिए मैंने कहा था मैं बड़ी हूँ। तो आप राजा देख सकते हो कि प्यास हार गई तो मैं बड़ी हूँ। तो राजा ने उससे पूछा, नींद से पूछा भाई तुम क्यों बड़ी हो? जब प्यास भी बड़ी नहीं, भूख भी बड़ी नहीं, तो तुम कैसे बड़ी हुई? तो राजन से नींद बोली मेरे कारण ही पलंग बनवाया जाता है, मेरे कारण ही बिस्तर लगाया जाता है, मेरे कारण ही लोग बिस्तर में आराम से सोते, इसलिए मैं बड़ी हूँ। तो राजा ने सारे गांव में ऐलान कर दिया कि ना तो कोई गद्दा लगवाएगा, ना ही पलंग बनवाएगा, ना ही बिस्तर लगाएगा। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, जब नींद हार गई और हार के जब उसको बहुत ही ज़्यादा नींद सताने लगी तो ऊबड़ खाबड़ जगह में जाकर के सोने लगी। तो उसके बाद आशा हंसने लगी और बोली हे राजन, मैंने नींद तो हार गई है, इसलिए मैंने कहा था मैं बड़ी हूँ। तो राजा ने कहा हे आशा, बोलो आप क्यों बड़ी हो, मुझे भी तो पता चले आप कैसे बड़ी हो। तो आशा बोली मेरे कारण ही लोग परदेश जाते हैं, मेरे कारण ही लोग व्यापार करते हैं, मेरे कारण ही लोग काम करते हैं, जब तक मैं ही लोगों के दिल में आशा की किरण जगाती हूँ, मेरे कारण ही लोग मेहनत करते हैं और दूर दूर विदेशों में जाते हैं। तो सारे गांव में राजा ने कहला दिया कि कोई काम पे नहीं जाएगा, कोई बाहर नहीं जाएगा, ना ही तो कोई मेहनत करेगा, ना ही कहीं जाएगा। राजा की बात थी, सारे लोगों ने मान लिया, ना तो कोई परदेश गया, ना ही कोई बाहर गया, ना ही किसी ने काम किया, घर में सारे लोग बैठ गए। जब आशा घूमने लगी, घूमते घूमते सारे गांव में देख लिया, कोई काम, सन्नाटा था, कोई काम करता हुआ नहीं दिख रहा था, कोई परदेश जाता हुआ नहीं दिख रहा था। पूरे गांव में, पूरे राज्य में देख लिया घूमकर आशा ने, तो पूरा गांव सन्नाटा हुआ था। एक पास के गांव में, एक बाहर गांव, एक कुम्हार रहता था। कुम्हार दीपक की रोशनी में वो अपना काम, मटकी बनाने का काम करता था। दीपक की चिंगारी जल रही थी, उसी में वो काम कर रहा था। आशा ने देखा और उसी चिराग पे बैठ गई। जब आशा उस चिराग पे बैठी तो कुम्हार का चिराग चमकने लगा और सोने का बन गया। इसलिए दोस्तों कहते हैं दिल में आशा रखो, आशा से काम करोगे तो आपका काम कभी भी सफल नहीं हो।
आशा है तो सब कुछ है दोस्तों, इसलिए कहते हैं दोस्तों घमंड कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड करने का ही नतीजा नींद प्यास भूख का घमंड करने का नतीजा था कि वो हार गई। आशा एक ऐसी है जिसके दिल में आशा है, हिम्मत है, मन में विश्वास है, विश्वास को ही आशा कहते हैं दोस्तों। अगर मन में विश्वास है, लगन है, इसलिए कहते हैं जिस प्रकार ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ दोस्तों, जिस तरह आशा ने कुम्हार का दीपक सोने से चमकाया, हे ईश्वर मेरे वीडियो को लाइक करने वाले को, सब्सक्राइब करने वाले का जीवन अपनी आशा से भर दो, और जिस प्रकार कुम्हार का भला किया, मेरे वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों को भला करना आशा से, ईश्वर से। हे ईश्वर मेरी प्रार्थना स्वीकार हो और आप सभी लोगों का आशा की तरह ही अटूट विश्वास हो। जय माता की, जय माता की दोस्तों। राधे राधे। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय दोस्तों।